आत्मीय मित्रों, उपरोक्त विचारों के क्रम में आज आपको पुस्तक विवेक की कसौटी भाग 6 लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पुस्तक यदि आपने नहीं पढ़ी है तो हमारा प्रयास है कि आपको ऑडियो के माध्यम से पढ़कर सुनाऊं। आप इस पुस्तक को लाभ उठाने के लिए हमारे द्वारा प्रेषित ऑडियो जरूर सुनें। धन्यवाद। विवेक से ही धर्म का निर्णय हो सकता है। धर्म शब्द बड़ा विस्तृत है। अन्य देशीय विद्वानों की बात छोड़ भी दें तो हमारे ही देश में प्राचीन और अर्वाचीन विद्वानों ने धर्म की बहुसंख्यक व्याख्याएं की हैं, पर अविद्या के कारण आजकल हमारे देश की सामान्य जनता में ये भ्रम फैल गया है कि शास्त्र नाम की जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें जो कुछ भी कहा गया है, लिखा गया है, अर्थात वर्तमान समय में छाप दिया गया है, वह सब कुछ धर्म है। पर जैसा हम पहले बता चुके हैं, शास्त्रों की रचना भिन्न भिन्न कालों में परिस्थिति के अनुसार होती रहती है, इसलिए उनमें स्वभावतः अनेक प्रकार के परस्पर विरोधी जान पड़ने वाली बातें पाई जाती हैं। इसके सिवा अनेक विदेशी लोगों ने पिछले 1.5-2 साल वर्षों में भीतर गुप्त रूप से अपने मतलब की बातें प्राचीन शास्त्रों में मिला दी हैं। मनुष्यों, इस प्रवृत्ति को समझकर हमारे पूर्वजों ने स्पष्ट कह दिया था कि धर्माधर्म का निर्णय करने के लिए शास्त्रों के प्रमाणों के साथ ही अपनी विवेक बुद्धि से ही काम लेना अनिवार्य है। पर जहाँ शास्त्र की बातें विवेक बुद्धि से स्पष्ट असंगत जान पड़े, वहाँ उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। मनुष्य की आत्मा परमात्मा का अंश है और वही सर्वस्त्र सब पदार्थों और कार्यों में समाया हुआ है। इसलिए मनुष्य यदि आत्मा को निर्मल बनाकर उसकी शक्ति अर्थात विवेक द्वारा विचार करे तो कोई कारण नहीं कि वह सत्य धर्म का निर्णय न कर सके। उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्मा सर्वमामृतत्य तिष्ठति, ब्रह्मेव सर्वाणि नामानि सर्वाणि, रूपाणि सर्वाणि कर्माणि बिभर्ति, सोऽध्यात्मा सर्वाणि भूत्। अर्थात सब पदार्थों को घेर कर लपेट कर ब्रह्म बैठा है। सब नाम, सब काम, सब रूप उसी एक ब्रह्म की ही है। मैं है वही आत्मा, मैं सब अनुभवों का अनुभव करने वाला है। पुराणों में भी कहा गया है, सा सर्वविधि वृत्त्यानुभूति सर्वा, श्रद्धया स्वानुभूतोऽर्थो न मना स्वेष्टि महेति, यस्मिन् देशे काले निमित्ते चयो धर्मोऽनुष्ठीयते, स एव देशे कालानि निमित्तारेष धर्मो भवति। अर्थात अधिकारी के भेद से धर्म में भेद होता है, देश काल निमित्त के भेद से धर्म में भेद होता है। जिस स्थान पर खड़े होकर देखते हैं उस स्थान के बदलने से दर्शन अर्थात दृश्य का रूप बदल जाता है। जो ही एक देश, काल, पात्र, निमित्त और कर्म के विशेष से एक आदमी के लिए धर्म है, वही दूसरी आदमी के लिए दूसरे देश, काल, पात्रता, निमित्त और कर्म के विशेष से अधर्म होता है। केवल 1-2 ग्रंथ पढ़ लेने से धर्म का पता नहीं लगता। अच्छी अवस्था का धर्म दूसरा और विषम अवस्था का धर्म दूसरा होता है। बच्चों को मिट्टी का खिलौना ही अच्छा लगेगा, उसको रेखा गणित और बीज गणित पढ़ाने का यत्न करना व्यर्थ है। यही दशा मतों की, संप्रदायों की, पंथों की है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना भिन्नरुचिः लोकः इत्यादि। अब बचपन बीत जाएगा, तब मिट्टी के खिलौने आप ही छूट जाएंगे और दूसरे प्रकार के खिलौनों में मन लग जाएगा। अप्सु देवा मनुष्याणां दिवि देवा मनीषिणां, बालानां काष्ठलोष्टेषु बुद्ध्यस्यात्मनि देवता,
उत्तिमा सहजावस्था, द्वितीया ध्यान धारणा, तृतीया प्रतिमा पूजा, होम यात्रा चतुर्धिका। अर्थात बालकों में देवता काठ पत्थर में, मनुष्यों में साधारण मनुष्यों के जल में, मनीषी विद्वानों को आकाश में, बुद्ध का बोध वाले का, ज्ञानवान का देवता आत्मा ही है। सहज अवस्था अर्थात सब दृश्य संसार को ही परमात्मा का स्वरूप जानना ये उत्तम कोटि है। विशेष ध्यान धारणा करना ये उससे नीचे दूसरी कोटि है। प्रतिमाओं की पूजा तीसरी कोटि है। होम और यात्रा चौथी कोटि है। बाल बुद्ध जीव जिसकी बुद्धि सर्वदा बहिर्मुखी है, जो इंद्रिय है आकार ही का ग्रहण कर सकते हैं, वे अपने मन का संतोष काष्ठ लोष्ट की प्रतिमा से ही करें। यह बहिर्मुखी माया रोग मनुष्य का ऐसा बढ़ा हुआ है कि मुसलमान धर्म में भी यद्यपि वे अपने को बड़ा भारी बुतिस्कन यानी मूर्त तोड़ने वाला कहता है, लोग देवालों को तोड़कर मकबरे और कब्र बनाते और पूजते हैं। किसी उर्दू शायर ने ही कहा है, जिंदगाहें तोड़ करके मुर्दगाहें भर दिया। इसी बहिर्मुख माया का वर्णन उपनिषदों ने किया है। परांचिखान व्यप्त्रणात् स्वयंभू तस्मात् पराणि पश्यति नास्ति आत्मना कस्युदीरा प्रत्यात्मान मोक्षे दावेत चतुर्मृतिक्षि विनिच्छनु। कठोपनिषद अर्थात स्वयंभू ने ब्रह्मा श्रेष्ठ जन्मुख राजा प्रधान महत्व बोधि तत्व ने इन इंद्रियों को छिद्रों को बाहर की ओर खोला, छेद करके निकाला। इसलिए जीव बाहर की ओर वस्तु देखता है, भीतर अपने को नहीं देखता। कोई धीर विरक्त जीव संसार की दौड़ धूप आवागमन और मृत्यु से थककर विश्राम और अमृत को चाहकर आंख भीतर फेरता है और प्रत्यागमता को देखता है। पर हाँ, इन बालकों के जो रखवारे वृद्ध बुजुर्ग हैं, उनको ये फिक्र रहनी चाहिए कि बीच बीच में मिट्टी के खिलौनों के खेल के साथ साथ कुछ अक्षर ज्ञान भी दिखाए जाएं, कुछ पुस्तकों का शौक पैदा कराने का यत्न भी करते रहें। ये न चाहें कि लड़के सदा खिलौनों में ही खुश रहें, मूर्ख बने रहे, पोथी पत्रा कभी न छुएं और हम सबको हमेशा बेवकूफ़ रखकर अपना गुलाम बनाए रहें। और भी यदि वे वृद्ध सात्विक बुद्ध वाले और लोक हितैषी हों तो इस खिलौना पूजा को भी बहुत शिक्षाप्रद उत्तम सात्विक भाववर्धक कलावर्धक शिल्पवर्धक शास्त्र प्रवर्तक बना सकते हैं। सुंदर मंदिरों से ग्राम की नगर की शोभा सौंदर्य बढ़ा सकते हैं और उनसे पाठशाला चिकित्सालय पुष्पवाटिका उद्यान चित्रशाला संगीत आदि विविध कलागृह सार्वजनिक सभा मंडल सम्मेलन स्थान व्याख्यानशाला आदि का काम ले सकते हैं और योग साधनादि में भी वे मंदिर सीढ़ी का काम दे सकते हैं, क्योंकि तितृच्छायात्मना धारणा नोपपद्यते अर्थात ध्यान धारणा प्राय किसी मूर्त विषय के बिना नहीं सधती। और भी तरह तरह के उत्तम वैधानिक शास्त्रानुकूल आदिदैविक शास्त्र सम्मत आदिभौतिक शास्त्र सम्मत काम लिए जा सकते हैं। ये याद रखते हुए कि और ये समझाते हुए कि सारा साकार जगत ही उस जगतात्मा का स्वरूप है। जनता को क्रमशः इस मूर्त रूप की ओर ले जाना उचित ही है। इस दृष्टि से मूर्त पूजा की निंदा करना अनुचित ही है। दूसरे दर्जे की बुद्धि के लिए जल से तीर्थ सरता सरोवर आदि की अनुज्ञा दी गई है। अदृश्य फल वे हैं जिनमें सूक्ष्म शरीर मनोमय अर्थात विज्ञान में कोष अर्थात अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार का संस्कार होता है।
दृष्ट फल वे हैं जिनका प्रभाव स्थूल शरीर पर पड़ता है। इन तीर्थों में भ्रमण करने से देशाटन के जो शिक्षाप्रद, बुद्धि की उदारता बढ़ाने वाले, संकोच हटाने वाले फल हो सकते हैं, वे होने चाहिए। यदि तीर्थ रक्षक और पुजारी और भिखमंगे लोग कौवारोड़ करके यात्रियों की जान आपत्ति में न डाल दें और तीर्थों के जलों में जल, फल फूल, पत्ता, कच्चा और पक्का अन्न डलवा डलवा कर पानी को सड़ाकर हानि न कर डालें, स्वयं प्राणों ने कहा है, नाहं यानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलाय मया ते पुनस्तु पुरुकालेन दर्शनादेव साधुवा तेषामेव निवासेन देशातीर्थो भवन्ति वै। अर्थात जल में तीर्थ नहीं बनते, ना देवता मिट्टी और पत्थर से बनते हैं। उनकी उपासना करने से बहुत काल में मन की शुद्धि होती है और सच्चे साधुओं के तो दर्शन और सत्संग से ही चित्त शुद्ध हो जाता है। तीर्थ स्थानों में जो सच्चे साधु तपस्वी विद्वान बनते हैं, वे ही तीर्थ के तीर्थकर हैं, तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले हैं। जो शोक के पार तारे पर तीर्थ तारिक शोकम एन सहायन सा तीर्थ सब पवित्रपुरी आदि तीर्थ इसी हेतु से तीर्थ थी कि वे उत्तम विद्यापीठ का काम देती थी। वहाँ की हवा में भक्ति विरक्त ज्ञान भरा रहता था, क्योंकि इनके बताने और जागने वाले साधु तपस्वी विद्वान पंडित बहुतायत से वहाँ वास करते थे। जैसे आजकल की यूनिवर्सिटियों में किसी एक में एक ही शास्त्र की, किसी दूसरे में दूसरे शास्त्र की विद्या पढ़ाई चर्चा हवा अधिक रहती है। किसी शहर में किसी विशेष व्यापार की, किसी में काल कारखानों की बहुतायत रहती है और वहाँ जाने से उनके संबंध की विदा सहज ही आ जाती है। इसी तरह काश्याम मरणानि मुक्ति, काशी में मरने से मुक्त होती है, क्योंकि वहाँ आत्मज्ञान सहज में साधुओं से मिलना चाहिए। चारों ओर उनकी चर्चा होने से मानो हवा में भर रहा है। और श्रुते ज्ञानाम चा मुक्ति, बिना ज्ञान के छुटकारा नहीं। किसी प्रकार को भी गुलामी और बंधन से, सामाजिक से अथवा राजनीतिक से अथवा सांसारिक से, पर आजकल इन पवित्र पुरियों की जो दुर्गति है वह प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य काश्याम मरणानि मुक्ति के अक्षरों को ही पकड़ते हैं रहते हैं और उनके हेतु को नहीं पकड़ते और आत्मज्ञान का संचय नहीं करते, उनके लिए मुक्ति की आशा नहीं है। तीसरे दर्जे की बुद्धि के लिए देवी देवा, सूर्य चंद्र बृहस्पति आदि प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी उपासना गणित, फलदात्मक, अद्भुत ज्योतिष शास्त्र की उपासना, मीटियोरोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी आदि है। इससे तो कुछ काल ज्ञान में, कृषि में, समुद्र यात्रादि में सहायता मिल सकती है, पर सब इनकी उपासना का दृष्ट फल है। पर सहायता के स्थान में जो भेद ज्योतिष शास्त्र के कुप्रयोग से हो रहे हैं, उनको सबको विदित है। चौथी और अंतिम कोटि बुद्धस्य आत्मनि देवता, जिसको ये विचार उत्पन्न हो गया है कि यह देवता है या नहीं, यह पुस्तक मानने योग्य है या नहीं, ये ऋषिवत या अवतारवत या रसूल पैगंबर या मसीहवत गुरुवर मानने योग्य है या नहीं, ये धर्म मानने योग्य है या नहीं, ये छोड़ने योग्य है या ओढ़ने योग्य है, ये शास्त्र है या अशास्त्र है, ये वेद है या अवेद है, इसका अर्थ यह है या दूसरा है। अंतोगत्वा कोई ईश्वर है या नहीं है, और है तो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इस सब का अंतिम निर्णयता मैं ही हूँ, मैं ही है, आत्मा ही है। जिसको ये विचार दृढ़ हो जाता है, उसके लिए बुद्धस्य आत्मनि देवता, अर्थात बुद्धि का, बुद्धिमान का देव स्वयं आत्मा ही है। परम ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर मैं ही है,
इस काष्ठा को जो पहुँचता है उसके लिए सुरेश्वराचार्य ने ब्रह्मदायक वार्तिक में कहा है, एतां काष्ठां मौष्टभ्ये सर्वा ब्राह्मण उच्यते। जो ही जीव इस काष्ठा को पहुँचाता है वह ब्राह्मण है, और वही ब्राह्मण है अथवा ब्रह्म स्वरूप है। उसके लिए काश्यां मरणानि मुक्ति की आवश्यकता नहीं, किंतु भावना यदि भवेति फलदात्री मामिकं नरकमेव हि काशी व्यापिको अपि यदि वा परमात्मा तारिकं निमिनोपि दिशेन न। अर्थात भावना ही यदि फल देने वाली है, जो जिस स्थान पर मैं हूँ वही काशी है। यदि परमात्मा व्यापक है तो यही पर तारक यंत्र मंत्र का उपदेश कर सकता है। ऐसे ही मनुष्य के लिए याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि वह स्वयं नहीं, आवश्यकता पड़ने पर नया धर्म बना सकता है। चत्वारो वेदि धर्मज्ञः परसति त्रैविधिमेव वा सावूर्ते यशधर्मा स्यादेको बाध्यात्मा मतिम। अर्थात वेद पर, ज्ञान समूह पर प्रतिष्ठापित को जो धर्म है उसके जानने वाले 4 मनुष्यों की मंडली अर्थात अंगोपांग सहित 3 वेदों को अच्छी तरह जानने वालों की समिति अथवा एक आध्यात्मिक ब्रह्म विदारिष्ठ तत्वता ब्रह्म ज्ञान के हृदय में प्रविष्ट यानी मनुष्य जो निर्णय करते कि यह धर्म होना चाहिए, वही धर्म माना जाए। जय गुरुदेव।